राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री राम दूत सिए सूत पवन पुत्र अनंत बलवंत जशवंत आंजनेय हनुमंत जी महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु अकारण कारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार के जुगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आज
इसे 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान गंगा की धारा में तृतीय दिवस के अवसर पर यह भगवान की मंगलमयी कथा गंगा अवगाहित होने जा रही है। इससे पावन पवित्र गांव जिसका नाम ही है प्रसाद छपरा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद नहीं तो कहते हैं कि भगवान के प्रसादी दो, प्रसाद तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो भगवान की कृपा से जो गांव जो छपरा बसा हुआ है उसका नाम है प्रसाद छपरा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का एक और अर्थ होता है प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। प्रभु का साक्षात जिससे दर्शन हो जाए वही प्रसाद है। हर मंदिर में मिलता है प्रसाद, तो भगवान का उसको साक्षात दर्शन समझना चाहिए जो मिल रहा है हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब भगवान का लौकिक दर्शन वही है। अलौकिक दर्शन तो चर्म चक्षु से हो नहीं सकते हैं, वो तो दिव्यम ददामि ते चक्षु कृष्ण जो देते हैं। तो जब तक दिव्य नेत्र न मिले वो दिव्य स्वरूप दिखेगा नहीं। तो लौकिक परमात्मा का स्वरूप प्रसाद ही है। और प्रसाद मतलब कृपा भी होता है, अर्थात भगवान की कृपा हमारी हथेली पर मिला है। अब ये छपरा गांव का नाम पहले विशेषण लगा प्रसाद। सोचिए भगवान की कृपा से बसा हुआ छपरा प्रसाद छपरा है। तो इस पावन पवित्र गांव में भगवान की कथा चल रही है। इसमें जितने भी लोग भाग ले रहे हैं लौकिक रूप से अलौकिक रूप से, उन सबको सादर प्रणिपात करते हैं। और इसमें तो पांडे जी महाराज साहब का अध्यक्ष ही है। इनका बहुत धरातल पे ये मतलब धुरी है कथा की। और धुरी का हम लोग तो एक निमित्त मात्र है महाराज। मानो क्या कर सकता है, परमात्मा एक निमित्त बनाता है, एक मानो निमित्त बना हुआ है कोई भी कार्य करने में, शुभ और अशुभ। इसीलिए निमित्त बने तो ठाकुर से यही निवेदन करें कि शुभ कार्य में ही निमित्त बनाना, अशुभ कार्य में निमित्त मत बनाना। ये परमात्मा तो क्योंकि हमारा जीवन छोटा है और इसमें बड़ा कार्य क्या है तो धर्म ही बड़ा कार्य है। ताकि कलयुग में बहुत लोग कलयुग में आना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन बार बार आए और कथा में ही लगे, धर्म में ही लगे। नहीं तो फिर अब धर्म कैसे लगेगा? या तो कहीं ना कहीं क्षण सत्संग में धर्म में बीता होगा तभी हर जन्म धर्म मिलेगा। और नहीं तो संत की कृपा भगवान की करुणा के कारण मिल जाए, गुरु कृपा के कारण मिल जाए। कितना होता है कि धर्म की बात आदमी जानता है लेकिन स्वीकारता नहीं। बड़े बड़े लोग हैं गलत काम करते हैं और हमसे अधिक ज्ञानी हैं लेकिन अधर्म में लिप्त हुए हैं। दुर्योधन कहता है महाभारत में, जना कृष्ण भगवान ने जब कहा अरे दुर्योधन क्यों इतना गलत करते हो, सब जान रहे अनुचित हो रहा है। 5 भाइयों को आधा गांव देना चाहिए, तुम 5 गांव नहीं दे पा रहे हो, पर सुई के नोक के बराबर धरती बिना युद्ध किए हुए नहीं दूंगा। क्यों ऐसा धर्म कर रहे हो? कह रहा है दुर्योधन क्या करूं केशव, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं जा रही है, मति नहीं जा रही है। और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन इससे निवृत्ति नहीं हो रही है, ये नहीं छूट रहा है। अधर्म भी जानता हूं अधर्म भी जानता हूं लेकिन धर्म पकड़ा नहीं रहा है और अधर्म छूट नहीं रहा है, उसे मति नहीं लग रही है। क्यों नहीं मति लग रही है? मति नहीं लगने का एकमात्र कारण है गुरु कृपा नहीं। बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का किसी का तरण नहीं होता है। दुर्योधन के जीवन में कोई गुरु नहीं बना।
मार्गदर्शक मिले, सब कुमित्र मिले महाराज। एक कर्ण था तो मित्र था, लेकिन वो उपदेश नहीं दे सकता था क्योंकि ऋणी था, तो वो फॉलो करता था, सुनता था, बोलता नहीं था। लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वह धर्म भी उस अधर्म के अधीन हो गया था, ऋणी हो गया था। बाकी शकुनी मिले, जो मिले सब कुमित्र मिले, नहीं अच्छा संग मिला और नहीं सत्संग मिला, नहीं गुरु कृपा। गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान देता है, और ज्ञान से क्या होता है? हमारी इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रिय है उन पर नियंत्रण होता है। अधर्मम जानामि, तो जानेगा तो अहम न करोमि, मैं नहीं करता हूँ, अहम न करिष्यामि, मैं नहीं करूंगा। डंके की चोट पर बोलेगा, क्यों? क्योंकि गुरु कृपा है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, अपना अभिमान संसार के गड्ढा में ढकेल देगा, लेकिन परमात्मा पर अभिमान हो, गुरु पर अभिमान हो, ये स्वाभिमान होता है, ये रहेगा तो जीवन में कभी गड्ढा में व्यक्ति नहीं गिरेगा, अपना अहंकार गड्ढा में गिरा देगा। तो अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा विश्वास तो उसके जीवन में कोई जगतपति नहीं था गुरु बना हुआ, या कोई संसार के कोई गुरु थे नहीं। तो शिक्षित तो था, जान रहे धर्म में क्या है, धर्म में क्या है। तो शिक्षा होने के बावजूद भी व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन दीक्षा मिल जाए तो मन को नियंत्रण किया जा सकता है। दीयते ज्ञानम क्षीयते पापम, तब नाम गुरु होता है। जो ज्ञान देकर पाप का हरण कर ले वो गुरु है। गुरु का अनेक अर्थ है, और सबसे बड़े गुरु तो महाराज जी में तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कौन है? शंकर भगवान। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शंकर भगवान। हिमांशु जी महाराज हम लोग सुन ही रहे शंकर जी का चरित्र श्री विवाह। विवाह के बाद जब मैया पार्वती गई, एक बार तेहि तर प्रभु गया अतारु बिलोकी, उर अति सुख भया एक बार। नीचे हमेशा शंकर जी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे शंकर जी का वास होता है, बर के नीचे, और पीपल के नीचे नारायण का वास होता है। तो ब्रह्मा जी 3 गो देवता है तो 3 गो पेड़ होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? पकड़ी के पेड़ के नीचे। 3 गो नामी पेड़ है, बर, पीपल, पाकड़। बर तर शंकर भगवान, पीपल तर
विष्णु भगवान और पकड़ी तब ब्रह्मा जी, त्रिदेव, तीन मास, ये तीनों बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनका आयु दीर्घायु है महाराज। तो बट के वृक्ष को देखा, वहां शीतल सुगंध और मंद हवा बह रही थी। तीन तरह की हवा आनंददायक होती है, शीतल और गर्म, जाड़ा में शीतल हवा तो प्राण ले लेगा, शीतल मंद और सुगंध बसंत ऋतु में ये मिलती हवा, हर ऋतु में नहीं मिलती है। तो ऐसा माहौल था, शंकर भगवान देखे तो ये माहौल था। भगवान शांत रस, मतलब शांत कौन है? शांत रस कहाँ मिलेगा? शांत स्वरूप कौन है? शांताकारम भुजगशयनम, शांत स्वरूप कौन है? राम जी। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, कौन शांत स्वरूप है? परम ब्रह्म परमात्मा रामचंद्र जी। शांतम शाश्वतम, जो शाश्वत शांत है हमेशा। तो वही रस, शांत रस मतलब राम रस, राम रस वाला स्वरूप धारण किए और बैठ गए। जब बैठ गए तो मैया पार्वती गृहस्थ आश्रम बस चुका है, अब कथा नहीं सुनी है पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में कथा सुनने आई। कथा सुनने आई, कथा के भाव से आई, अवसर अच्छा जानी। कितना कार्य होता है, काम बढ़िया होता है, लेकिन अवसर बढ़िया नहीं होता है तो बड़ा जीवन में दुख होता है। और अवसर बढ़िया होना चाहिए, काम बढ़िया है लेकिन अवसर बढ़िया ना हो तो वह काम। अब बबुआ के नौकरी लागल, मन के छठ हो गए, तले घर तक घुलट जाए घर में, तो छठ हो ही। अवसर बढ़िया होना चाहिए, काम घर बढ़िया हुआ है लेकिन सब तरह से वो बढ़िया होना चाहिए। तो भली अवसर, अवसर अच्छा जान करके शंकर जी आनंद में है, शांत रस में है, अर्थात राम रस में है, ऐसा अवसर जान करके शंकर भगवान के पास आई। तो जान प्रिया आदर अति कीन्हा, शंकर भगवान अधिक आदर दिए। और कैसा आदर दिया? तो वाम भाग आसन हर दीना, वहां सन्मुख बैठाए थे, पत्नी का जो अधिकार होता है उससे हटा दिए थे। बिनु वघत जई सती यस नारी, तो क्या किया था? यहाँ वाम अंग में बैठा दिया महाराज। पत्नी वामांगी होती है, पत्नी का अर्थ होता है आधा अंग। धर्मिणी है महाराज, धर्म पत्नी है। कितना लोग कहते हैं कि अब पत्नी का अर्थ होता है, माई लोग, पत्नी का अर्थ होला पतनात् त्रायते सा पत्नी, जो पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। ये सतयुग की परंपरा है। जो पति के पीछे पीछे अनुकरण करे, पति के पद चिन्हों पर चले, वही पत्नी है। कबीरदास से संत ने पूछा, गृहस्थ ने पूछा, संत के पूछेगा भाई, कहा कि ये बाबाई बताई कबीरदास जी, बियाह कोयला में सुख बा कि दुख बा? कबीरदास से एक व्यक्ति गया दिन में, पूछा कि बताई, 10 बजे दिन में गया, जेठ के महीना में, कि बताई कि शादी में सुख बा कि दुख बा? माया मोहन बनाई, सुख बा कि दुख बा? कबीरदास कहले 10 मिनट ऊपर तक बताओ, 1 मिनट। कहे पत्नी को बुलाया, सुनती हो? तो बोली क्या है स्वामी? तो लालटेन जला कर लाओ। पत्नी लालटेन में तेल देखा, किया, बाती ठीक किया, माचिस से जलाया, ला करके यहाँ रख दिया। द्वार पर दलान जो था, मड़ई था, जो भी था वहां रख दिया और चली गई रख करके। वो जो आया था कहा कि गजब आपका, इतना बड़ा धूप में लालटेन की क्या हो सकता है? इतना बड़ा धूप में लालटेन की क्या हो सकता है? क्या पड़ा? दिन में सूर्य चमक रहे, अंधे को हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे देगा, प्रकाश को लगेगा कि प्रकाश और ताप से, धूप से कुछ उगा है, तब अग्नि है। तो आप कई धूप में, कड़ी धूप में, कहा कि यही सिखा रहे हैं। जब पत्नी कारण न पूछे, कहीं धूपवा में कौन काम ललटेन के, अनुगामिनी हो, अनुकरणीय हो। मैंने कहा दिन रात नहीं देखा, पति ने कहा ला कर रख दिया। अगर पत्नी प्रश्न बार बार न करे
क्वेश्चन पर क्वेश्चन ना करे तब विवाह करना ठीक है। ना तो दिन में लैट्रिन मांगला पर उनका हृदय में आग ना लगा दिया तब एक कलयुग की व्यवस्था है। तो पत्नात त्रायते सा पत्नी, जो पहले के समय में कलयुग में ही पहले की माता थी, जो पति कह दे उसको मानना है। पति के पद चिन्हों पर जो पीछे पीछे चलती है वही पत्नी है। कहा जाता है पत्नी को कोई तीर्थ, कोई धाम, कोई स्नान नहीं करने की आवश्यकता है। पति जितना पुण्य करेगा, धर्म करेगा, ओकरा में 50% पत्नी को अपने खाता में लिखा जाए। चित्रगुप्त लिख देंगे पति करेगा क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी है। धर्म जितना पति करी है आधा लिखा जाए पत्नी खाता। धर्म पत्नी है, धर्म में आधा हिस्सेदार है, अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी आधा अंग है और कैसा अंग है? धर्म स्वरूप अंग है, धर्मांगिनी है। और धर्म पति करिए तो 1% पत्नी के खाता में न जाए। हाँ, पत्नी अधर्म करे तो पति खाता में लिखा जाए, क्योंकि आप उसके रक्षक हैं। आपके रहते हुए कैसे अधर्म हो गया? तो ये कलयुग में जब पहले की व्यवस्था थी कि पत्नी पति के पीछे पीछे चलती थी, धर्म पत्नी थी। कलयुग की जैसी व्यवस्था बिगड़ती गई, पत्नियां साथ में चलने लगी अगल बगल। अब उनका नाम क्या हुआ? तो वो बीवी हो गई। साथ से साथ हम साथ साथ हैं, अगल बगल वो बीवी हो गई, समानांतर होने लगा है। अब उससे ऐसी व्यवस्था बिगड़ी, पश्चिमी सभ्यता इतनी आ गई, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जैसे हो। अब वो आगे चलती है लेडीज पर्स लटका के, और उनकर झोला लेके VIP लेके पति देव कान्हा कपार पीछे पीछे जाती है। कहीं शादी में तक कोई कहता है का माता जी अकेला ही आई बड़का पुआ ना, वो आई बड़े कले बगल बोले कुछ